प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार को, छगन भुजबल को और कुछ अन्य नेताओं को नेचुरली करप्ट पीपल कहकर संबोधित किया था हाल ही में, तो स्वाभाविक है कि वो नेचुरली धोखेबाज अलायंस में शामिल हो गए और धुल के अब साफ हो जाएंगे। इस पे अजीत की संख्या बल हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ है और जो एक तरह से ये 24 साल पुरानी पार्टी है, इसको यंग लीडरशिप की जरूरत है। एक तरह से वो खुद को प्रोजेक्ट करें एनसीपी के। देखिए, ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही गलत संकेत हैं। जिन लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े पीएमएलए के केसेस, करप्शन के चार्जेस और अन्य चार्जेस लगे हुए थे, वो प्रधानमंत्री की शरण में जाकर साफ हो जाते हैं और ये बहुत डेंजरस है देश के लिए। ये अच्छे संकेत नहीं है। हम राजनीति साफ करने आए थे, पर इस तरह तो राजनीति साफ नहीं होगी। ये बेहद शर्मनाक है। जी, ये नए वहाँ पे नेता चुने गए स्टेट के जयंत पाटिल, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल की है स्पीकर के सामने और चुनाव आयोग में भी इसे लेकर अपील करेंगे कि जो 9 नेता हैं इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि इन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के पार्टी तोड़ी है। ये तो समय लगेगा डिस्क्वालीफाई तो होने, पूरे आसार हैं होने के। पहले भी जो एकनाथ शिंदे कैंप गए थे वो भी साइडलाइन हो जाएंगे, अब ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पेंडिंग थी वो उनकी सुनवाई होने वाली थी और उसमें वो निश्चित तौर से हारते। जी, इसमें 2 और उद्धव ठाकरे गुट के जो शिवसेना के नेता संजय राउत, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे कुछ दिन बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे भी और 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो खुद सीएम नहीं रहेंगे। जी, हो सकता है उसी हार को भापते हुए, उसी पिटीशन की हार में भापते हुए नेचुरली धोखेबाज अलायंस ने ये कदम उठाया हो, बट ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मैं फिर दोहरा रही हूँ, ये बहुत डेंजरस है देश के लिए कि सारे अपराधी, करप्ट लोग, सारे बलात्कारी, सारे गुंडे मवाली एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं और धुलकर साफ हो जाते हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत हैं। संजय राउत ने भी, बीजेपी ने पहले शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, कांग्रेस तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह से फायदा नहीं पहुंचाएगा। और ये शॉकिंग है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेताओं को करप्शन में इन्वॉल्व कहा था और खुद ही अब उनको डिप्टी सीएम का दिलवाया। जी, वही तो, मतलब ये बहुत ही शर्मनाक भी है और डेंजरस भी है। ये दोनों अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए। एक सरकार को अगर आप जीत नहीं पाते तो एक चुनी हुई सरकार को या तो आप लगातार ईडी, सीबीआई का भय दिखाकर तोड़ते हैं या ऑपरेशन लोटस के थ्रू तोड़ते हैं। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जो ऐसी अलायंस का पार्ट बनने से मना कर देते हैं, वो अब तक जेल में इसी बात की सजा काट रहे हैं। मैम वहाँ के जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि पहले डबल इंजन की सरकार थी, एक सीएम एक डिप्टी सीएम थे, अब एक सीएम 2 डिप्टी सीएम है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये खटारा इंजन है जिसको तुरंत बदलने की जरूरत हो गई है देश को। इस खटारा इंजन में सारे करप्ट मवाली, गुंडे, बलात्कारी इकट्ठे हो चुके हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, इसको तुरंत हटाना चाहिए। मैम अरविंद केजरीवाल, मैम कल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया, चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब तक कांग्रेस बीजेपी की सरकार ही दोनों ने लूटा है, दिल्ली में हमने विकास कार्य किया है। तो वो तो सबको साफ ही देखने को मिलता है। दिल्ली एक समय पर 2G, CWG इन घोटालों की वजह से जानी जाती थी। आज दिल्ली उच्चतर की शिक्षा, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, इन सब कामों के लिए जानी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली ने और पहले वाली दिल्ली में बहुत फर्क है। छत्तीसगढ़ में आपको उनकी अपील का असर पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को वोटें मिलेंगी? ये तो जनता पे निर्भर करता है। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, बाकी सब जनता के हाथ में।